मुफस्सिर ने लिखा, तवज्जो करिएगा, मुफस्सिर ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि जनाब ज़करिया ने विरासत का जिक्र किया, है ना। मुफस्सिर ने लिखा। अब मुफस्सिर की जो जुमला है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और फिर कुरान के एक और आयत से रिलेट करूंगा। चलिए जनाब, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं, जनाब ज़करिया ने विरासत का जिक्र किया है इस आयत के अंदर, है ना। अब वो कह रहा है, मुफस्सिर ने फुटनोट लगाया, कह लगे जनाब देखिए यहाँ पर जो विरासत का जिक्र है उससे मुराद कोई माल की विरासत नहीं थी कि जनाब ज़करिया बहुत बड़े सरमायादार थे, पैसे वाले थे, लैंडलॉर्ड थे और उनको खतरा था कि उनका माल ना खराब हो जाए, उनकी दौलत ना चली जाए, उनकी दौलत ना लुट जाए, है ना, तो उन्होंने बेटा मांग लिया। ये नहीं था, मुफस्सिर कह रहा है। अच्छा तो फिर क्या था? कह लगे ज़करिया को खतरा था कि कहीं दीन ना मिट जाए, शरीयत ना मिट जाए। मैंने नहीं कहा, ये मुफस्सिर ने कहा है। हालांकि देखिए आयत के अंदर कोई मेंशन नहीं है, लेकिन मुफस्सिर के बाद के जुमले को थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई उसने कहा ये कि जहां पर विरासत से मुराद माल की विरासत नहीं है बल्कि दीन की विरासत, शरीयत की विरासत, किताब की विरासत, अहकाम की विरासत। ज़करिया को खतरा था, खौफ था कि मेरे जाने के बाद कहीं दीन ना मिट जाए, शरीयत ना मिट जाए, इसलिए बेटा मांगा। लेकिन अभी वालों में क्या पढ़ूं आपके सामने, भाई मुफस्सिर कह रहा है कि बेटा मांगा। कुरान में ये थोड़ी है, कुरान में है फहबली मिल्लतुनका वलदा, वलद कहते हैं बेटे को, कुरान में वलद नहीं है, कुरान में है फहबली मिल्लतुनका वलिया, परवरदिगार अपने पास से मुझे ऐसा वली दे जो दीन बचाए। माशाल्लाह 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 मौला। ये नहीं कहा कि परवरदिगार मुझे वलद दे दे, अब आशीष करें, ये नहीं कहा कि मुझे वलद दे दे, वलद के माने बेटा। ज़करिया ने कहा वलिया, मुझे अपने पास से ऐसा वली दे जो दीन बचा ले। हर बेटा दीन नहीं बचाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, माशाल्लाह सलामत रहे। हर बेटा दीन नहीं बचाता। इसलिए ज़करिया ने क्या कहा, आप मेरे साथ आ गए, माशाल्लाह पीछे वाले भी आ जाओ। इसलिए ज़करिया ने वली मांगा और ज़करिया को मालूम था अली वालों कि वलियों की दो किस्में हैं, कुछ खुदा साख्ता, कुछ खुद साख्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, मौला वाला के कुछ खुदा साख्ता, कुछ खुद साख्ता। ज़करिया को पता था कि वलियों को कुछ को अल्लाह बनाता है, कुछ को बंदे बनाते हैं। इसलिए दुआ में आगे जुमला इजाफा किया, वजअलहु रब्बी रज़िया, परवरदिगार वली तो दे लेकिन ऐसा दे जो तेरा पसंदीदा हो। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, पसंदीदा के लिए लुगत अरब में दो जुमले, एक है रज़ी, रज़ी के माने पसंदीदा, और दूसरा है मुर्तज़ा, मुर्तज़ा के माने पसंदीदा। तो मुझे कहने दो कि जो ज़करिया के घर में ज़करिया का वारिस बनकर आए उसे वली मुर्तज़ा कहते हैं, और जो खुदा के घर में मोहम्मद का वारिस बनकर आए उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। प्लीज मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आवाज को तेज रखिए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। इससे भी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले इससे भी बुलंद सलवात मिल के पढ़ेगा। जो है बस खुदा के प्लीज आपसे तेज करके छोड़ दे इसको, आवाज खुदा के दाएं बाएं आवाज हो जाए। बेदार है सुनने वाले, पढ़ूं और नहीं पढ़ूं? अच्छा मैं दाएं बाएं नहीं जा रहा हूँ, मैं गुफ्तगू मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतना, ये माइक की खराबी के बाद। लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हैं और मैंने देख लिया हर सुनने वाला बेदार हुआ है। तो अब एक जुमला कह रहा हूँ मैं, विरासत की दो किस्में हैं। देखो मेरा बयान आज कहाँ जा रहा है। विरासत की दो किस्में हैं, एक है मानवी विरासत और दूसरी है मादी विरासत। ठीक है, ये तो बड़ा आसान जुमला है। जब जनाब ज़करिया ने विरासत का जिक्र किया तो क्या कहा, फहबली मिल्लतुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, परवरदिगार मुझे ऐसा वली दे जो मेरा भी वारिस हो, आले याकूब भी वारिस हो, और उसे अपना पसंदीदा करार दे, है ना। मुफस्सिर के कौल के मुताबिक यहाँ पर विरासत जो ज़करिया ने मांगी वो है मानवी विरासत, माल की नहीं थी।
हालांकि आयत में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी बात थोड़ी देर के लिए मान लें कि भाई मुफस्सिर के कौल के मुताबिक यहाँ की विरासत जो है विरासत मानवी है, दीन की विरासत, शरीयत की विरासत, मादी नहीं है, है ना। लेकिन जब मैंने कुरान खोला तो फकत ज़करिया की विरासत का जिक्र थोड़ी है, कुरान में ये भी है वरेसा सुलेमान दाऊद। सुलेमान बोलना पीछे वाला, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, ये भी कुरान का जुमला है। अल्लाह कह रहा है हमारा नबी सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ। अब पूछे कुरान से कि ये विरासत कौन सी है, इसमें तो दो है ना, या मादी या मानवी। ज़करिया की विरासत मानवी है बकौल मुफस्सिर के, अब ये विरासत कौन सी है। तो हमने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा तो दुआ ने बता दिया कि विरासत ये मादी है। कैसे मादी है? सुलेमान ने दुआ मांगी हबली मुल्कन, परवरदिगार मुझे अपने पास से एक मुल्क दे दे। भाई मुल्क दीन तो नहीं है ना, मुल्क शरीयत तो नहीं है ना, मुल्क अहकाम तो नहीं है ना, मुल्क यानी मादी, मुल्क यानी दुनिया, मुल्क यानी इख्तिदार, मुल्क यानी कुर्सी। तो सुलेमान ने क्या मांगा? मुल्क मांगा। यानी सुलेमान की विरासत क्या हुई? मादी विरासत हुई। ज़करिया की विरासत क्या हुई? मानवी हुई। खुदा ने दोनों विरासतों का कुरान में जिक्र करके बता दिया कि जब पैगंबर की विरासत का मसला आए तो ना मादी का इनकार करना ना मानवी का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि आपके शहरों को तवज्जो है। जब पैगंबर की विरासत, थक रहे यार, मुझे लग रहा है थक रहे, मेरे साथ करें। जब पैगंबर की विरासत का मसला है तो ना मादी का इनकार करना ना मानवी का इनकार करना। सुलेमान की विरासत मुल्क की है, मादी है। बकौल मुफस्सिर ज़करिया की विरासत दीन की है, यानी मानवी है, ठीक है ना। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, अब समझ में आया कि मेरी शहजादी ने अपना हक मानने के लिए ये दोनों आयतें क्यों पढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पीछे वाले भी आ जाए। मेरी शहजादी ने सुलेमान की विरासत का भी जिक्र किया, ज़करिया की विरासत का भी जिक्र किया। क्यों किया? इसलिए कि शहजादी की निगाह में मसला एक विरासत का नहीं था, मसला दो विरासतों का था। शहजादी जागीर की वारिस है, खलीफा नहीं बन सकती। अली का हक खिलाफत है, जागीर नहीं है। जागीर मादी विरासत, खिलाफत मानवी विरासत। मेरी शहजादी ने दोनों आयतें पढ़ के बता दिया कि विरासत मादी भी हमारी है, खिलाफत भी हमारा है। आवाज नहीं आ रही मुझे, मिलके बोले, मिलके सारे मिलके। मिलके बोले ना सारे। इससे भी जरा अगर बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं तो जरा मिलके बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ताखिर हो गई थी, आपने मेरा साथ दिया, जो मैंने पैगाम देना था वो कुछ दिया मैंने, और कुछ आने की ताखिर की वजह से मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बस अली वालों के सामने आखिरी कलमात में चंद जुमले फजाइल को पढ़ूँ, दो तीन जुमले बयान कर रहा हूँ, बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। आप खुश हो रहे हैं, फजाइल का जिक्र आता है तो खुश हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ठीक है ना। बस अगर वक्त होता, सही वक्त में मिंबर पे आता तो मैं यकीन थोड़ा और पढ़ता, लेकिन अब माइक भी थोड़ा सही होता। मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, इतना मजमा आ गया है और माशाल्लाह पूरी तरह से मेरे जुमलों के साथ साथ है। जो बारीक बातें थी आपने सुन ली। अब एक बारीक बात और कर रहा हूँ मैं, और अब आयत नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, तारीख के डांडे में ला रहा हूँ ताकि जो फजाइल सुनने वाला मजमा बैठा हुआ है ये जुमला लेके उठे, है ना। कोई फजीलत के लोग आता है, आप कहते हैं नारे तकबीर लगाना चाहिए, माशाल्लाह आपके खून की शराफत की अलामत है ये। आखिरी कलमात है, खोजो करिएगा, ठीक है ना। अब मैं फजाइल सुना चुका हूँ आपको, अब मैं चाह रहा हूँ कि फजाइल सुनने वालों को फजाइल की फजीलत में एक जुमला सुना दूँ। फजाइल की फजीलत में, या प्लीज करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये करके छोड़ते हैं।
मुंतही सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पे। इससे भी जरा बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले